नाजरीन, हाल ही में सोशल मीडिया पर रेड हाइफर के बारे में एक बहस चल पड़ी। रेड हाइफर क्या है? कहा जाता है कि अप्रैल के आगाज में इस्राएली लोग एक सुर्ख बछिया की कुर्बानी देंगे, जिसके बाद दज्जाल यानी जाली मसीह को बुलाने और मस्जिद अक्सा को तबाह करने का अमल तेज कर दिया जाएगा और 8 अप्रैल को रमजान के आखिरी दिन वो अपने जाली मसीह को बुलाने का दावा कर रहे थे। आप जानते हैं कि उसी दिन एक तारीखी कंप्लीट सोलर एक्लिप्स हुआ जो 375 सालों से नहीं हुआ था। लाल गाय की कुर्बानी की तारीख और ये यहूदियों या शिद्दत पसंद यहूदियों यानी सिहूनियों के लिए इतनी अहम क्यों है? रेड हाइफर की क्या तारीख है और क्या वाकई इस कुर्बानी के बाद एंड ऑफ टाइम की जानिब दुनिया के सफर का आगाज हो जाएगा? कहा जाता था कि मार्च से लेकर जून 2024 के वस्त तक शायद इस्राएली लोग एक सुर्ख बछिया की कुर्बानी देंगे, जिसके जरिए वो दज्जाल यानी जाली मसीह को बुलाने का आगाज और मस्जिद अक्सा को गिराने के इक़दामात करेंगे। गाय की कुर्बानी यहूदी रिवायात में अहम रस्म है। यहूदी शरीयत के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में सिर्फ 9 लाल गायों की कुर्बानी दी गई है। लाल बछिया की राख को एक पाकसाजी रस्म में इस्तेमाल किया जाएगा ताकि मुर्दे के जिस्म से रिवाजी नजासत को दूर किया जा सके। यहाँ हम आपको रेड हाइफर्स की एक फहरिस्त देते हैं जिन्हें यहूदियों ने कुर्बान किया। सबसे पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पहली रेड हाइफर कुर्बान की। अंदाजा यह है कि इसी रेड हाइफर का जिक्र कुरान पाक की दूसरी सूरत में मौजूद है और इसी वाक़े से उस सूरत का नाम सूरह बकरा रखा गया। दूसरी कुर्बानी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने की। बनी इसराइल की कुतुब के मुताबिक साइमन अलैहिस्सलाम ने तीसरी रेड हाइफर कुर्बान की थी। इस्माइल बिन पियावी ने चौथी लाल बछिया की कुर्बानी दी। हनमील मिस्री ने 5वीं कुर्बानी की और फिर उसके बाद इस्माइल बिन पियावी ने दोबारा 6ठी लाल बछिया कुर्बान की। हनमील मिस्री ने 7वीं और 8वीं कुर्बानियां की और उसके बाद इस्माइल बिन पियावी ने 9वीं लाल बछिया कुर्बान की। 10वीं लाल बछिया की कुर्बानी यहूदी रिवायात के मुताबिक अभी नहीं हो सकी है और ये यहूदियों के नजदीक जरूरी है कि वो अपने थर्ड टेम्पल की तामीर से पहले उसकी कुर्बानी के जरिए पाक हो जाएं। पाकी का ये अमल क्या है उसके बारे में भी आपको बताते चलें। थर्ड टेम्पल की तामीर करने के लिए कुछ ऐसे खालिस राहिबों की जरूरत है जो कि जिस्मानी और रूहानी दोनों तरह से पाक हों। अब रूहानियत की पाकी पर तो ज्यादा बात हम नहीं कर सकते, लेकिन जिस्मानी पाकी का अमल जो बयान किया जाता है वो कुछ इस तरह से है कि अगर किसी शख्स ने किसी मुर्दे को हाथ लगाया तो वो पाक नहीं है। यहाँ तक कि अगर किसी शख्स ने ऐसे किसी शख्स से हाथ भी मिला लिया जिसने किसी मुर्दे को हाथ लगाया है तो वो पाक नहीं है। तो आज की दुनिया में ऐसा कोई भी शख्स मौजूद नहीं है जो ये दावा करे कि उसने खुद या किसी ऐसे शख्स से हाथ नहीं मिलाया कि जिसने कभी किसी मुर्दे को ना छुआ हो। अब इस रेड हाइफर की कुर्बानी के बाद इसका खून, इसकी हड्डियां, इसके बाल, इसकी खाल, इसका गोश्त, हर चीज जला दी जाएगी और फिर इस राख को एक पानी में मिलाकर उस पानी से कुछ राहिबों को गुस्ल दिया जाएगा, जिसके बाद इनकी रिवायात के मुताबिक वो राहिब इस काबिल होंगे कि वो थर्ड टेम्पल की तामीर कर सकेंगे। जैसा कि लाल बछिया की कुर्बानी के बारे में अफवाहें फैल रही हैं, इसके लिए उन्होंने तैयारी कर ली है। वो एक नहीं बल्कि 5 रेड हाइफर्स की कुर्बानी करेंगे। अब इन रेड हाइफर्स की वो क्या खुसूसियात हैं जिनकी वजह से इतना लंबा अरसा इंतजार करना पड़ा? वो खालिस सुर्ख रंग की होनी चाहिए, उस पर ना कोई स्याह, ना कोई सफेद और ना ही किसी और रंग का कोई बाल हो। कुंवारी होनी चाहिए, 34 से 38 महीनों की उम्र होनी चाहिए और कुर्बानी के वक्त तकरीबन 3 साल की उम्र होना जरूरी है, जो शायद इसी मार्च से जुलाई के दरमियान हो जाएगी। इनका ये इक़दाम तौरात के मुताबिक आखिरी वक्त की इब्तिदा है। इसकी तरतीब कुछ इस तरह से है: सुर्ख बछिया की कुर्बानी सबसे पहले नंबर पर, उसके बाद औजार की पाकसाजी, इसके बाद मस्जिदुल अक्सा की तबाही, उसके बाद थर्ड टेम्पल की तामीर, उसके बाद जाली मसीह की आमद, उसके साथ ही हजरत इमाम मेहदी की आमद, हजरत ईसा की आमद और उसके बाद क़यामत। ये कुर्बानी इस साल के दरमियान में मार्च के इख्तिताम से जून तक किसी भी वक्त की जाएगी। इसकी खाल, गोश्त, खून और हड्डियों के साथ साथ हर चीज को जलाया जाएगा और पाक पानी के साथ मिलाकर पाक किया जाएगा और फिर वो पानी जो पाकसाजी के लिए है उसको तीसरे टेम्पल की बुनियादों के इर्द गिर्द छिड़का जाएगा।
اس سے دجال کے زمانے کا آغاز ہو جائے گا۔ اس قربانی کو کرنے کی جگہ کا انتخاب بھی کر لیا گیا ہے اور بچیا یعنی بے داغ خالص کماری کو ٹیکساس امریکہ سے اسرائیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو اس وقت دنیا میں ہو رہی ہیں۔ صحیح وقت کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن ہمیں ہر وقت ان حالات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہر نبی نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگی ہے اور ہمارے سامنے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی کافی نشانیاں موجود ہیں۔ اسرائیل نے غزہ پر حملے کر کے اور کتنے معصوم مسلمانوں کو شہید کر کے ہماری امت مسلمہ کا رسپانس دیکھ لیا ہے۔ ہمارے حکمران سوئے ہوئے ہیں، ہمارے لوگوں کی اکثریت بھی صرف دنیا طلبی میں لگی ہوئی ہے۔ اسی لیے وہ جانتے ہیں کہ جو امت اتنے بڑے نقصان کے بعد بھی نہیں جاگی تو اگلے اقدام تو آرام سے وہ کر سکتے ہیں، انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ دجال مشرق سے اپنے آپ کو ظاہر کرے گا۔ وہ ایک یہودی خاندان سے تعلق رکھتا ہوگا اور ایک آنکھ سے اندھا ہوگا اور اس کی پیشانی پر کفر کا لفظ لکھا ہوگا۔ وہ یروشلم کو فتح کرے گا اور پوری دنیا کا سفر کرے گا، ہر شہر میں داخل ہوگا سوائے مکہ اور مدینہ۔ جھوٹے مسیح کے طور پر اس کے بہت سے ساتھیوں نے بہت سے لوگوں کو دھوکہ دیا ہوگا اور ان کی صفوں میں مزید کمزور ایمان والے شامل ہوں گے۔ وہ ایک شیطانوں کی فوج کے ساتھ کام کرے گا۔ اس کے سب سے معتبر حامیوں میں یہودی ہوں گے جن کے لیے وہ خدا کی طرح ہوگا۔ اس کی آمد کے بعد ہماری بیویوں اور بیٹیوں کو گھر میں رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ حدیثوں کے مطابق یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ سورہ کہف کی پہلی اور آخری 10 آیات آپ کو دجال کے فتنے سے بچا سکتی ہیں۔ پہلی 10 آیات کو یاد کرنے کی کوشش کریں، ہر روز پڑھنے کی کوشش کریں، خصوصاً جمعے کے دن تلاوت کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ یہ مذاق نہیں ہے، برائے کرم اس بارے میں آگاہی بڑھائیں۔ یہ ہماری امت پر سب سے بڑا سخت اور مشکل فتنہ ہے اور بہت سے لوگ اس کے بارے میں غافل ہیں۔ برائے کرم اس کے بارے میں ریسرچ کریں اور اپنا ایمان بڑھائیں، کیونکہ دجال ہمارے ایمان کے ساتھ کھیلے گا۔ اصل جنگ کیا ہے؟ بیت المقدس 3 مذاہب کی مقدس جگہ ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول، عیسائیوں کے لیے یسوع کی جائے ولادت، یہودیوں کے لیے ہیکل سلیمانی۔ آج کے موضوع پر ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔